हेलो फ्रेंड, आज हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्रत रखने वाले भक्तों के सभी दोष मिटते हैं, पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने से 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान तन मन से करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। आज हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। धर्मपूर्ण राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गईं, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राजा की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन में चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आ गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ यहाँ से कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहाँ एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे जैसे मानो साक्षात भगवान शंकर हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारे परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षुक वहाँ से चले गए। अब वह उसे अपने घर ले आई। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की समान ही लालन पालन किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहाँ पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर लाई हूँ। अभी तक मुझे उसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह इसका लालन पालन करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन? तब मुनिवर बोले, हे विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज्य पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना कर रहे थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल आए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांडे राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा के विघ्न होने पर शत्रुओं ने उनके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उनका पुत्र था, इस जन्म में वह भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में गाय के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान में लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर की पूजा करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही
इनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालक को लेकर वहाँ से चली गई। 4 मास बाद वह एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आया। माँ ने धन से भरे हुए घड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में घूमने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की स्त्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने कहा, मैं राजपाट गंवा चुका हूँ, तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगे और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अंशुम बोली, चाहे जो हो जाए मैं वही करूँगी जो मैं चाहूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। राजकुमार ने घर आकर ब्राह्मणी और उसके को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त कराने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्षों तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह हो गया। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने माता पिता का खोया हुआ राज्य उसे वापस ले लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचि व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचि व्रत और राजकुमार को धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस महापुण्य महात्मा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं शिव जी की कथा। बहुत समय पहले वास्कल नामक गांव में विंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु विंदु वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया कि स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुकरी के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विघ्न पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के जाने पर चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म
से गिरकर पर पुरुषों के संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है, कठिन तो होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोर्णक क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और जनों के साथ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां विचारती हैं वे मरने के बाद ही यमलोक जाती हैं। तब यमदूत उन्हें तरह तरह के यत्न करते हैं। वे उनके कामागर के डंडों से दागते हैं, तप्त लोहे के डंडों से उनका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मेरा इस संसार से वैराग्य हो गया। मैं मूर्छित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी मार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं उन्हें कैसे सहन करूंगी? मैं सब प्रकार के नष्ट हो गई हूँ। अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण यह कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और तत्पश्चात पश्चाताप होगा तथा मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। पश्चाताप पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जिसे अपने कृतज्ञ पर हार्दिक पश्चाताप है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। शुद्ध चित्त से ही भगवान शिव और माता पार्वती में वास है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम कथा को सुनो। इससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों को आनंद के आंसू छलक आए और वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है उसे सुनाकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गौड़ा नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव जी के सब गुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहाँ पहुँचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान में शिवपुरी पहुँची। सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरांग देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में
भक्ति भाव से लगे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह। उनके साथ माँ देवी गौरा विराजमान जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र था तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिय हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषण है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े चंचल प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचला बोली, है गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी स्थिति कैसी है मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे देवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा पति बिंदु पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग रहा है। अब शेष पाप भोगने के लिए बद्ध पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वहीं वायु कर रहता है। वह सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति का उद्धार हो जाए। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार के उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरो को बुलाकर कहा, तुमरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ बंधन पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पिशाच बिंदुपुरी हो गया था। वह स्नान ध्यान आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगाता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वैश्या के पास जाता। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों की भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहाँ घोर नरक में सहकर इस प्रकार वह विद्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पूज्य पुण्यमय पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का वर्णन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को तुम विमान में बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमुद प्रसन्न पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान में पिशाच के निवास स्थान विद्य पर्वत पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमुर ने बिंदुपुरी के पश्चात तुमर ने कथा वचन के लिए स्थान तलाश कर
मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमर भगवान शिव की कथा सुनाने बंद पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोग से बहुत से देवर्ष वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को आसन पर बिठाया गया। तब तुमर ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतज्ञ हो गए। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उनका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए और सभी उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला और तुमर के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंचा। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश एवं देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास करने लगे और धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। तो ये थी प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली शिव जी की बड़ी ही मन मोहने वाली पावन कथा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।